नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतुविष्ट। जरा सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर जापान से एक महिला उत्तराखंड के बागेश्वर पहुंचती है। हाथों में अपने पति की अस्थियां, आंखों में उनकी यादें और दिल में एक ऐसा वादा जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने करीब 4 साल का इंतजार किया। फिर सरयू नदी का किनारा, मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना और देखते ही देखते एक जापानी महिला अपने पति की अस्थियां सरयू की पवित्र धारा में प्रवाहित कर देती है। लेकिन सवाल यह है, आखिर जापान की इस महिला के पति की अंतिम इच्छा बागेश्वर से क्यों जुड़ी थी? ऐसा क्या था इस पहाड़ी शहर में जिसने एक अमेरिकी नागरिक के दिल में इतनी गहरी जगह बना ली? और सबसे बड़ी बात, पति के निधन के 4 साल बाद भी पत्नी ने उनकी इस आखिरी इच्छा को क्यों नहीं भुलाया? इस कहानी में प्यार है, एक अनोखी मुलाकात है, विदेश से उत्तराखंड तक का सफर है और एक ऐसा वादा जो मौत के बाद भी निभाया गया। आज की कहानी सिर्फ अस्थि विसर्जन की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जिसने देश और सरहद की दूरियां मिटा दी। तो चलिए शुरुआत से आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। कहानी शुरू होती है साल 2005 से। जापान में अंग्रेजी की प्रोफेसर मियाको की मुलाकात एक योग साधना शिविर में अमेरिका के रहने वाले रॉबर्ट कैटलेट से हुई। एक योग शिविर, एक मुलाकात और फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए। मियाको जापान में अंग्रेजी की प्रोफेसर थी, जबकि रोबोट अमेरिका में रहते थे। दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों ने आखिरकार ऐसा मोड़ लिया कि साल 2007 में रॉबर्ट अमेरिका छोड़कर जापान चले गए। वहां उन्होंने अंग्रेजी के प्रोफेसर के तौर पर काम करना शुरू किया। लेकिन इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक और अहम जगह आई, उत्तराखंड का बागेश्वर। साल 2007 में रॉबर्ट और मियाको बागेश्वर पहुंचे। पहाड़ों की खूबसूरती, शांत वातावरण, मंदिरों की घंटियां और सरयू की बहती धारा। रॉबर्ट इस जगह से बेहद प्रभावित हुए। बागेश्वर सिर्फ उनके लिए घूमने की जगह नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे उनकी जीवन की यादों का एक अहम हिस्सा बन गया। बताया जाता है कि दोनों ने कुछ समय बागेश्वर में ही बिताया। यहीं से रॉबर्ट का इस शहर से एक खास जुड़ाव सा बन गया। और फिर इसके बाद साल 2009 में रॉबर्ट और मियाको ने शादी कर ली। दोनों जापान में रहने लगे। जिंदगी अपने सामान्य रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। एक दूसरे का साथ था, अपना काम था, अपनी ही दुनिया थी। लेकिन जिंदगी में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जिनकी कोई तैयारी नहीं होती। साल 2022 में रॉबर्ट गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। लंबे समय तक उनका इलाज चला, पर तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। रॉबर्ट इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन जाते जाते उनके पीछे सिर्फ उनकी यादें नहीं रह गई उनकी एक अंतिम इच्छा। और इसी अंतिम इच्छा को मियाको ने अपने दिल में संजो कर रखा। समय गुजरता गया, 1 साल, फिर दूसरा साल, लेकिन पति की आखिरी इच्छा उनके जहन में कभी नहीं निकली। आखिरकार साल 2026 में मियाको ने तय किया कि अब उस वादे को वो पूरा करेंगी। और फिर रविवार को वो अपने पति की अस्थियां लेकर बागेश्वर पहुंची, यानी उस जगह जिसे रॉबर्ट का सालों पुराना भावनात्मक रिश्ता था। इसके बाद मियाको मंदिर के समीप सरयू नदी के तट पर पहुंची। पुजारी की मौजूदगी में विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू हुई। मंत्रोच्चार के बीच धार्मिक अनुष्ठान किया गया और फिर आया वो पल जिसके लिए मियाको जापान से इतनी दूर चलकर यहां पहुंची। उन्होंने अपने पति रॉबर्ट की अस्थियां सरयू की नदी में पवित्र धारा में प्रवाहित कर दी। सरयू बहती रही, मंत्रोच्चार होता रहा और एक पत्नी ने अपने पति से किया आखिरी वादा पूरा कर दिया। इस दौरान परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों के लिए भी ये पूरा घटनाक्रम बेहद भावुक और चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि इस कहानी में सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं, इसके पीछे करीब 2 दशक पुरानी एक कहानी। साल 2005 में योग शिविर में हुई मुलाकात, 2007 में अमेरिका से जापान जाना और उसी साल बागेश्वर आना, 2009 में शादी, 2022 में बीमारी के बाद रॉबर्ट का निधन और फिर सालों बाद उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मियाको का बागेश्वर पहुंचना। एक ऐसी कहानी जिसमें दूरी हजारों किलोमीटर की थी, लेकिन रिश्ता दिल के बेहद करीब था। रॉबर्ट अमेरिका में जन्मे थे, मियाको जापान की रहने वाली थी। उनकी मुलाकात एक योग शिविर में हुई। उनकी जिंदगी जापान में बसी, लेकिन उनकी यादों में बागेश्वर भी बस गया। और शायद यही वजह थी कि रॉबर्ट की अंतिम इच्छा भी इसी शहर से जुड़ी रह गई। कहते हैं ना, सच्चा प्यार सिर्फ साथ जीने का नाम नहीं, कभी कभी सच्चा प्यार वो होता है जो बिछड़ने के बाद भी निभाया जाए। मियाको ने भी शायद यही किया। पति आज उनके साथ नहीं, लेकिन उनकी आखिरी इच्छा आज भी पूरी हो चुकी है। सरयू की धारा में अस्थियां प्रवाहित हो चुकी हैं
और बागेश्वर से जुड़ी रॉबर्ट की आखिरी याद भी अब हमेशा के लिए इस पवित्र धारा का हिस्सा बन गई। एक विदेशी महिला का उत्तराखंड आना, अपने पति की अंतिम इच्छा को पूरा करना और फिर उस जगह को चुनना जहां दोनों ने कभी साथ में वक्त बिताया था। ये कहानी सिर्फ बागेश्वर की नहीं है, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि रिश्ते सरहदों से बड़े होते हैं और सच्चे वादे वक्त से भी लंबे। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि किसी अपने की अंतिम इच्छा को पूरा करना ही सच्चे रिश्ते की सबसे बड़ी पहचान है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। और हाँ, रायशुमारी को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।